आपको एमआरसी पर यानी 35 क्वेश्चन का आपको यानी फिल करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन में मुंबई में, दूसरा आपका पटना, तीसरा आपका कानपुर, चौथा आपका गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी तेजी से इसका आंसर बताइएगा। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का आपको एक एक क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग आंसर दे पाइएगा जल्दी से। ठीक है, तो देखिए पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था वो मुंबई में किया गया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और कब किया गया था आपसे सवाल बनेगा यहाँ से, फिर दूसरा सवाल आएगा कि मुंबई में जो है ये कब स्थापित किया गया था? ये 1854 में जो है स्थापित किया गया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। 1854 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हल्दिया पोतासराय जो है ये कहाँ पे है? ये हल्दिया पोतासराय जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, या आपका पश्चिम बंगाल, या आपका केरल में है? तो जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपको आंसर बताना है बहुत ही तेजी से। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? हल्दी पोतासराय जो है ये आपका यानी पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। जो ही बच्चे आप लोग आंसर बताएंगे बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, मयूरभंज में खनिज पाया जाता है। देखिए मयूरभंज जो है, मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है, आपका तांबा पाया जाता है। देखिए मयूरभंज जो है ये मयूरभंज जिला में जो है खनिज पाया जाता है, और ये कहाँ पे यानी उसमें जो है लोह एस पाया जाता है। उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज। ठीक है, उसी में जो है ये मयूरभंज पाया जाता है, एक खनिज है लोह का, और ये लोह एस जो है वहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मयूरभंज यानी उड़ीसा में। और आपसे पूछा जाएगा मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में। ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, मणिकरण है क्या? पंजाब में स्थित है, या बिहार में, या आपका हिमाचल प्रदेश में, आपका उत्तर प्रदेश में? तो ये आपको देखना है कि ये जो है मणिकरण है क्या। कि पहले सबसे पहले आपको जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मणिकरण है क्या। देखिए मणिकरण एक मतलब क्या है, यानी जहां से पानी निकलता है, और इसमें कहा यानी पानी जो मतलब पानी का स्रोत या निकलता है जिसको चश्मा कहता है, यानी जहां से पानी जो है लगातार यानी कंटिन्यू हमेशा निकलते रहता है। और कौन सा पानी? नॉर्मली पानी, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी। ये हमेशा जो है इस झील में गर्म पानी ऑटोमेटिक जो है एकदम बिल्कुल प्रकृति का ही देना है। यहाँ से हमेशा जो है गर्म पानी यानी बहते रहता है। ये आपको समझ में आ रहा है? गर्म पानी ये हमेशा इससे बहते रहता है। और ये कौन सा जिला में मतलब कौन सा राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को पता होगा हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पोर्ट सहित किस जल मार्ग पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बस आप लोगों से मेरा एक ही शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं बस। तो जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे दे रहे हैं, पोर्ट सहित जलमार्ग जो स्थित है आपका यानी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा यानी उस स्वेज नहर से, यानी पोर्ट सहित किस मतलब जल मार्ग पर स्थित है? तो ये स्वेज नहर पर स्थित है। ये बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से कौन सा मानव भूगोल की मतलब उपशाखा नहीं है? सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, या आपका जलवायु विज्ञान। तो बताइए इनमें से कौन सा मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका डीएसटन आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए परफेक्ट आ रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें से गलती कर रहे हैं, आपको गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को देखिएगा पहले, उसके बाद आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोगों को इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आप लोग को सो डेफिनेटली आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, 6 का। ठीक है, तो चलिए जलवायु आप लोग को पता होगा, इसका आंसर आई होप जलवायु होना चाहिए, जलवायु विज्ञान होना चाहिए। कि इनमें से कौन सा मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो ये जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी जलवायु विज्ञान बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? देखिए नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताना, ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपका केरल या आपका त्रिपुरा में है। तो देखिए ये इसका तो आंसर आप लोग को सो डेफिनेटली पता होगा कि नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा जो है परियोजना कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यानी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। और एक तारापुर जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा है, तारापुर ये कहाँ पे है? तारापुर वाला कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तारापुर वाला ये लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको हम लिख देते हैं। तारापुर के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य पर अवस्थित है? तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। सो एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम गर्दा उड़ा देना। क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर देना मेरे दोस्त। चलिए बिल्कुल गजब का आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट आपके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए काजल शर्मा, अभिषेक, श्वेती कुमारी, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। तो देखिए कोंकण रेलवे के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है कि महाराष्ट्र में, कहाँ पर यानी महाराष्ट्र पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर, आपके स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मीटर गेज रेल पट्टियों के बीच यानी चौड़ाई कितनी होती है? यानी 1.6 मीटर होता है, 0.7 मीटर होता है, 1.9 मीटर होता है, या 1.0 मीटर होता है? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता है कि 1.0 मीटर यानी 1 मीटर ही होता है। कहाँ का? यानी मीटर गेज रेलवे
पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होता है, जैसे ये पटरी है, इनका बीच का जो ये चौड़ाई होता है वो 1 मीटर का होता है। क्वेश्चन देखिएगा आप 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? चलिए जल्दी तेजी से आंसर बताइएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, ये बताइए। तो भिलाई के बारे में आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ, छत्तीसगढ़ दिया हुआ, मणिपुर दिया हुआ है, आपका केरल में दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे आपका बता रहे क्या सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश और कुछ बच्चे छत्तीसगढ़। तो जल्दी बताइए किसका आंसर परफेक्ट आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी बच्चे कंफ्यूजन में है, तो जल्दी बताइए इसमें आंसर आप लोग का क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़। जो ही बच्चे बताए बिल्कुल इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? देखिए चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है, जो ये कृषि आधारित चीनी, और आपका जो सीमेंट ये क्या है आपका, यानी तो इसमें आपको सिर्फ क्या पूरा कृषि आधारित उद्योग, तो चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है, ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था जो होता है क्या होता है? जनांकीय संक्रमण का अंतिम अवस्था आपको बताना है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में उच्च होती है, ये बिल्कुल गलत, मतलब क्या गलत, ये नहीं होगा। जन्म दर उच्च दर एवं मृत्यु दर निम्न होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसका जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर या उच्च होती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग डी बताएं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आया, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर एंड शेयरिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट का आप लोगों के अंदर। चलिए इसी तरह का आप लोगों का तैयारी का लेवल होना चाहिए, बहुत खुशी होती है हमें, आप लोग इतना अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। चलिए गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से मतलब कम दिन काम करता है वो क्या कहलाता है? 183 दिन से जो अगर काम कम करता है तो उसको जो है क्या कहलाएंगे? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है कि सीमांत श्रमिक कहलाता है, जो 183 दिन से कम जो काम करेंगे उसको यानी क्या बोलेंगे, सीमांत श्रमिक बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका सीमांत श्रमिक, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इनमें से कौन सा अपकर्षक कारक है? तो देखिए अपकर्षक कारण बताया, शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, या आपका तृतीय कार्यों की प्रमुखता, या आपका इनमें से सभी। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपकर्षक कारक के बारे में पूछा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहरीकरण ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका भी औद्योगिकरण ये भी नहीं होगा, तृतीय कार्य की प्रमुखता ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका सॉरी ये जो होगा यानी बिल्कुल कौन सा अपकर्षक कारक के बता रहा है ना, तो अपकर्षक कारक ये शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी होगा आपका, यानी तृतीय कार्यों की प्रमुखता ये भी होगा, यानी इसका आंसर आपका इनमें से सभी यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, माफी चाहेंगे इसमें आपको आंसर जो होगा यानी, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है, यानी मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है क्या होता है, 0 से 0.5 होता है, 5 से 10 होता है, आपका 90 से यानी 100 होता है, या 0 से 1 होता है। तो आप लोग को बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य जो है अभी टॉप में है, तो केरल जो है अभी यानी टॉप में है, और विश्व में जो है सबसे, अगर देश की बात करें तो नॉर्वे है, और अपना भारत की स्थिति अभी कहाँ पे वर्तमान में 136 में आई थिंक, और 2011 की जनगणना के अनुसार आई थिंक उसमें शायद 130 या ऐसे समथिंग 129 ऐसे समथिंग कुछ में है। ठीक है, तो आप लोग अगर बताए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक का मान जो होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाता है यानी 0 से 0.5 होता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंगूर की खेती को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग को सो डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। जल्दी तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर एंड शेयरिया, बहुत बेटर आप लोग का लेवल तैयारी का, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। बस आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा एक बार, और हो सके तो आप लोग फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए जितने सारे बच्चे का आंसर आप लोग को आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए अंगूर की खेती जो कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल आपको पता है विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यानी विटीकल्चर कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका विटीकल्चर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर यानी किसका नियंत्रण होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? तो उसमें आप लोग देखिएगा उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। किसका होता है? यानी सरकार का। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सरकार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है कहाँ पे है, यानी टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, ये जो है आपका यानी कहाँ पे होगा, रूस में है, आपका जापान में, यानी ऑस्ट्रेलिया, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग बताइए, इसका आंसर आपको तुरंत डेफिनेटली आएगा। अगर जापान का राजधानी कहाँ है, बिल्कुल आपको जापान का राजधानी अगर नहीं पता है तो आज याद रख लीजिएगा, जापान का राजधानी टोक्यो होता है। जो टोक्यो सो टोक्यो और कभी ना टोक्यो। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जो टोक्यो सो टोक्यो और कभी ना टोक्यो, एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को भूलिएगा नहीं आप लोग, जो टोक्यो सो टोक्यो और कभी ना टोक्यो। ठीक है, टोक्यो, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण कलर जो सम्मिलित है कहाँ पे है,
पंचम क्रियाकलाप से है या चतुर्थ क्रियाकलाप से, आपका तृतीय क्रियाकलाप से, आपका द्वितीय क्रियाकलाप से। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो देखिए पंचम क्रियाकलाप होगा आपका, चतुर्थ क्रियाकलाप होगा आपका, तृतीय क्रियाकलाप या आपका द्वितीय क्रियाकलाप स्वर्ण कलर संबंधित है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी आप लोगों का यानी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं सर ए आंसर होगा, कुछ बच्चे ए बता रहे, कुछ बच्चे बी। हाँ बिल्कुल पंचम क्रियाकलाप इसका आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो एशिया में तो लंदन है ही नहीं, अफ्रीका में भी नहीं है आपका, या ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोप आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यूरोप जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल आपका आंसर यूरोप राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, वेस्टफेलिया मतलब किस देश में स्थित है। वेस्टफेलिया जो है किस, नेटवर्क का इशू आ गया, बता रहे कि सर नेटवर्क का इशू आ गया है। तो नेटवर्क का इशू आ गया, आप लोगों को थोड़ा सा नेटवर्क का इशू दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें आप लोग को जो आपको कहता है वेस्टफेलिया, तो लंदन के बारे में आप लोगों को तो बता दिए थे, लंदन आपका कहाँ पे यानी, हाँ अभी आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, आप लोगों को बताइए। तो लंदन जो है आपका यूरोप में है, कहाँ पे यानी यूरोप महादेश में है, ठीक है। कौन सा महादेश में, यूरोप में। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया भी कि जर्मनी में स्थित है, कहाँ पे यानी जर्मनी में। आगे देखिएगा ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग जो आपका यानी कहाँ पे है, ये यूरोप में है। क्वेश्चन 23 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से आंसर आप लोग का देने का कोशिश कीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए अभी क्लियर हो गया आप लोगों को, अभी नेटवर्क का और कोई इश्यूज नहीं आएगा, कभी कभी होता है, आप लोग सभी बच्चों को पता है, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद जवाब बिल्कुल फिर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा परिवहन का साधन नहीं है, तो पाइपलाइन पहला आपका नहर है, दूसरा आपका उपग्रह है, तीसरा आपका राजमार्ग। तो देखिए इसमें से कौन सा परिवहन का साधन नहीं है, तो देखिए आपको पता है पाइपलाइन एक साधन है, परिवहन का एक साधन है, ठीक है। नहर भी एक क्या साधन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको समझना है। और उसके बाद राजमार्ग ये भी एक साधन है, ठीक है, लेकिन उपग्रह कोई साधन नहीं है, ये गढ़ है, ठीक है। गढ़ का मतलब क्या होता है, उपग्रह होता है ना, तो ये कोई मतलब परिवहन का साधन होता है। परिवहन किसको कहता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को लेके जाया जाता है, यानी चाहे कोई भी कुछ भी चीज हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जिसके द्वारा यानी लाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी परिवहन बोलेंगे। तो परिवहन ये थोड़ा ना है, तो उपग्रह कोई परिवहन थोड़ा ना है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझना और उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। तो देखिए नम बिंदु बस्ती जो है किस क्षेत्र की विशेषता आपको बताना, मरुस्थलीय क्षेत्र का, मैदानी क्षेत्र का, उसका बर्फीली क्षेत्र या आपका पठारी क्षेत्र का। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर। तो देखिए ये जो है नम बिंदु बस्ती जो होता है ये बर्फीली क्षेत्र के लिए है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का बर्फीली क्षेत्र है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सभी बच्चे का। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया, गजब का आंसर आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, जितने सारे बच्चे दिए आप लोग आंसर। चलिए गुड, सर हमको ब्लू टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रो क्यों रहे हैं, आपको ब्लू टिक मिल जाएंगे, क्लास रेगुलर आइएगा तब ना आपको ब्लू टिक कर दिया जाएगा। ऐसे ब्लू टिक कैसे कर दिया जाएगा दोस्त, क्लास में रेगुलर जुड़िए, उसके बाद आप लोगों को ब्लू टिक कर दिया जाएगा। जो बच्चे रेगुलर नहीं जुड़ते उसको नहीं किया जाएगा है अभी। और हाँ बहुत सारे बच्चे रेगुलर आते हैं लेकिन उसका किया नहीं गया है, बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है, आप लोग निश्चित रहिएगा। चलिए तो बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। द्रविड़ का हो गया, भारतीय यूरोपीय का हो जाएगा, अस्ट्रिक का, आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस भाषा के परिवार जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये आस्ट्रिक का है। कौन सा है, नहीं आस्ट्रिक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहलाता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित जो है यानी कहाँ पे है। पहला आपका सतलज नदी पर, दूसरा आपका व्यास नदी पर, आपका गंगा नदी पर, तीसरा आपका नर्मदा नदी पर। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित जो है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए ये जो है भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित जो है कहाँ पे, यानी सतलज नदी पर है। ये कौन सा नदी पर है, सतलज नदी पर, और ये आपका आंसर बिल्कुल सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। और सतलज नदी जो है कौन सा राज्य से बहता है, ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन जो है कहाँ पे है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन के बारे में ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, चाहे उत्तर भारत में होगा, आपका पूर्वी भारत में, आपका दक्षिण भारत में, आपका पश्चिम भारत में। तो बताइए, कुछ बच्चे तो इसमें बता रहे कि सर यानी ऑप्शन बी होगा, यानी पूर्वी भारत में बता रहे, कुछ बच्चे यानी पश्चिम भारत में बता रहे हैं। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा, यानी पूर्वी भारत होगा या आपका पश्चिमी भारत होगा, ये दोनों तो छोड़ दीजिए, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर सो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, किसी भी बच्चे का आंसर यानी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे पश्चिम भारत में। चलिए तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग पश्चिम भारत बताएं बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा खनन नगर नहीं है, तो खनन नगर के बारे में आप लोग को बताना, इसमें से जो नहीं है। तो देखिए खेतरी एक खनन नगर है,
धनबाद भी एक खनन मतलब क्या है, खनन नगर है जहाँ कोयला के लिए जाना था। कोडरमा भी आप जाना जाता है, ठीक है, ये भी एक खनन नगर है। लेकिन पटना एक राजधानी है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पटना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। झील के सहारे किस प्रतिरूप का आदिवास पाया जाता है, तो देखिए आप लोगों को बिल्कुल पता है, रेखीय पाया जाता है, आपका वृत्ताकार या आपका चौकपट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए ये जो है किसमें पाया जाता है, तो सभी बच्चों को पता है कि वृत्ताकार जो पाया जाता है किसमें, झील के सहारे पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पहाड़ियों पर कौन सा आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को बताए थे, आपको कई बार क्लास में बताया कि पहाड़ी में इस प्रकार के जो है होता है पहाड़, इसमें जो होता है यानी सीरूनुमा आकार का होता है। इसको पहले काटा जाता है इस तरह करके, यानी कि सीरूनुमा आकार का जो है क्या बनाते हैं, यानी घर बनाते, खेती करते, सब यानी सीरूनुमा आकार का ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी सीरूनुमा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्ग वन के शहर यानी नगर की जनसंख्या होती है, कितना होती है। 31 नंबर क्वेश्चन का 1 लाख से अधिक होता है, या 10 लाख से अधिक होता है, या 20,000 से अधिक, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी आंसर बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, 31 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट पता होगा। चलिए उम्मीद है कि सब बच्चे इसका आंसर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट देंगे। बस जो बच्चे लाइक ही नहीं किया, आप लोग फटाफट तेजी से लाइक कर लीजिएगा। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे शेयर एंड शेरनिया गजब का आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। चलिए वेरी गुड। तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, यानी 10 लाख से अधिक, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, पंजाब में है, या आपका यानी हरियाणा में है, उत्तराखंड में, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, तो बताइए कालका एक परिवहन शहर कहाँ का है, जल्दी बताइए। आपको समय मिला है 1 मिनट का। चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए हिमालय में बता रहा है, कुछ बच्चे हिमालय बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पंजाब में, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि चलिए हरियाणा होगा, कुछ बच्चे हरियाणा बता रहे हैं, कुछ बच्चे हिमालय बता रहे हैं। तो देखिए अभी भी आप लोग कंफ्यूजन में हैं। तो देखिए आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो ये जो है कहाँ पे स्थित है, कालका भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में, पंचकुला जिले में, सॉरी पंचकुला जिले आपको याद रखना है, पंचकुला जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा एक प्राचीन नगर है। तो देखिए नालंदा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ब्रौनी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सब जान रहे हैं कि अपना नालंदा जो अपना बिहार का नालंदा सबसे प्राचीन नगर है। ये सबको पता है कि यहाँ जो है बहुत बड़े यानी विश्व से लोग जो है, अदर देश से लोग जो है पढ़ने आते थे, कहाँ नालंदा नालंदा के लिए पढ़ने आते थे। यहाँ 10,000 टीचर थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब ये था, यूनिवर्सिटी था, क्या 10,000 क्या थे, शिक्षक थे सिर्फ, और बहुत यानी बड़ा था। जो लोग विदेश से पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जो अपना कहाँ पे यानी बिहार में है। ठीक है, नालंदा जिला से आप लोग कितने सारे स्टूडेंट है, नालंदा से बहुत सारे स्टूडेंट होगा, उसको पता होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा शुष्क कृषि से संबंधित है। तो देखिए आपका जवार और बाजरा जो है ये किससे यानी कृषि शुष्क कृषि से संबंधित होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे है। तो गेहूं से, आपका नारियल से है, तो कपास से, आपका दूध से है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो आपका यानी दूध से संबंधित होगा, तो इसका आंसर आपका दूध बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट हम लोग यानी क्लास का टाइमिंग भी बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है।